हाँ जी, राम राम जी सभी को। आज हम जानेंगे गुरु छठे भाव में फल एवं उपाय। इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति। अब आप देखोगे कि आपके गुरु छठवें भाव में शुभ स्थिति में है या शुभ स्थिति में। जो तो शुभ स्थिति में होता है तो वो व्यक्ति शिक्षित, शत्रु पर विजय पाने वाला, परिश्रमों से सफलता, ज्ञानी और बुद्धि के धनी होंगे, नौकरी और सेवाओं में क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाला होगा, कानूनी मामलों में लाभ मतलब प्राप्त होगा उनको। वह डॉक्टर, शिक्षक तथा सलाहकार होंगे। जिनके छठे भाव में गुरु होता है ना, बढ़िया होता है, उच्च स्थिति में होता है, वह व्यक्ति डॉक्टर डॉक्टर होगा या अध्यापक होगा या तो कोई सलाहकार होगा। ये आप बात नोट कर लें। छठे भाव का जो गुरु होता है ना, ये व्यक्ति को नौकरी के लिए उच्च पद पर शिक्षित करता है। आप मतलब आपका गुरु मजबूत होगा ना छठे भाव में, तो आप पढ़ने पढ़ने में बहुत ही बढ़िया होगे। आज हम जानेंगे, ये शुभ स्थिति है, ये इसकी शुभ स्थिति है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो बातें होती हैं, ये वही लाल किताब है अभी चल रही। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरी नहीं बताई जाती, मतलब जो निचोड़ निकाल कर इसका बताया जाता है। बाकी जो भी मेरे से पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा कि जिनके तो गुरु छठे भाव में है और उनकी मतलब नीच का है, उनको हमेशा मतलब प्रॉब्लम में ही पड़े रहते हैं, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता या पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं रहता, नौकरी नहीं मिलती, ठीक है, या तो फिर कोई कानूनी मामलों में सफलता नहीं मिलती, कोई केस चल रहा है कितनी देर से, वो आगे तरीकों पर तरीके पड़ रही हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं आपको। तो आपका गुरु छठे भाव में ना नीच का होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके उपाय, ठीक है। पहला तो है कुत्ते को रोटी खिलाएं, केतु का उपाय करें। बहुत ही आसान उपाय है, ये आप खुद भी कर सकते हो। आप अपना जन्म पत्रिका देखकर है ना, पूरी तरह पंडित के चक्कर में तो ना ही पड़ो, मैं यही बोलूंगा, वो आपको वहमों में ही डालेंगे। आप इस ये जो सभी उपाय बताए गए हैं ना, इनमें से 2 या 3 उपाय कर लें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप अपनी जन्म पत्रिका की लगन की फोटो लेकर है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करके कोई भी उपाय पूछ सकते हो। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा और वो ही उपाय इतने कारगर होंगे ना, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई, कोई बात थी, हमारे जीवन में इतना सुधार आ गया। ज़्यादा मैं आपको झंझटों में नहीं डालूंगा, सिर्फ 2 उपाय ही बताऊंगा। हर एक के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, जिनके छठे भाव में बृहस्पति है वो ये उपाय सभी कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो है कुत्ते को रोटी खिलाएं, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाना, चलो रोटी खिलाना तो एक दान का काम ही होता है, ठीक है। ये कोई रंग का कुत्ता नहीं है, जिस रंग के मर्जी कुत्ते को खिला सकते हो। आगे है केतु का उपाय करें, फिर है भ्रूणकुटियों के भरभट्टों के मध्य में ध्यान लगाएं। आगे है गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने से केतु जो है ना, केतु और बृहस्पति और मंगल, ये 3 ग्रह ठीक होते हैं। कि मैं आपको बता दूं, गणेश जी का ही मतलब कोई भी पूजा करो या ध्यान करें या उनका पाठ करें, ठीक है, इनसे 3 ग्रह ठीक होंगे आपके। पहला तो मंगल होगा, ठीक है, दूसरा आपका केतु होगा। केतु तो खुद मतलब गणेश जी को ही माना जाता है ना, जिनका केतु नीच का है ना, वो आप गणेश जी की पूजा करें, देखना फिर आपका कैसे केतु मतलब बढ़िया होता है। फिर है पीपल की वृक्ष को पानी दें, कन्याओं को भोजन करवाएं, उनका सम्मान करें। आ गया मांस मदिरा, जिनके है ना, कोई भी, मैं यही बोलता हूँ, मांस मदिरा तो आप छोड़ ही दें। कोई भी है ना आपका ग्रह मतलब प्रॉब्लम दे रहा है ना, आप सबसे पहले अपनी मांस मदिरा छोड़कर देखें, आपको कितना लाभ मिलेगा। आगे है अपनी अर्धांगिनी से मतलब पत्नी से लक्ष्मी अनुष्ठान करवाएं। इनमें से आप 2 या 3 उपाय कर लें, आपको देखना काफी राहत मिलेगी, ठीक है। आगे हम जानेंगे कि गुरु सतवें भाव में फल एवं उपाय, फिर मैं इसके बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने इसके बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।